भैया हमारे बहुत प्यारे हैं, 80 रुपये का बिल दे देंगे आपको, है ना भैया? हाँ सर। चलते मत करो भाई, रुक जाएगा तभी उतरो ना आराम से। उनका तो लहरा गया पूरा। जोधपुर वाराणसी मरुधर एक्सप्रेस। अपनी मेहनत का टिकट जिसे तत्काल की लाइन में 10:40 में बुक किया गया है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम हैं फिलहाल नई दिल्ली में और आज ट्रैवल करने वाले हैं आम जनता की राजधानी में, यानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना नई दिल्ली को राजेंद्र नगर टर्मिनस यानी पटना से कनेक्ट करती है। ट्रेन शाम 5:30 बजे नई दिल्ली से खुलती है और सुबह आपको 6:30 पटना और 7:20 तक राजेंद्र नगर टर्मिनस पहुंचा देगी। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को आम जनता की राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राजधानी ट्रेन जितना ही समय लेती है नई दिल्ली से पटना के बीच में। जो पटना राजधानी चलती है उससे मात्र 10 मिनट का अंतराल रहता है दोनों ही ट्रेनों के बीच में, नई दिल्ली से पूरा राजेंद्र नगर तक। ट्रेन में AC 3 टायर का कोच, इकोनॉमी 3 AC का कोच, 2 AC का कोच, 1 AC का कोच और साथ ही साथ स्लीपर के कोचेस लगते हैं, जिसके कारण आम यात्री भी इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें डायनेमिक फेयर राजधानी की तरह नहीं लगाया जाता है। यहाँ से अगर बात की जाए इसके दीनदयाल उपाध्याय तक, तो ट्रेन केवल कानपुर सेंट्रल और मिर्ज़ापुर में ही रुकती है, बाकी स्टेशन में ट्रेन नहीं रुकती है। तो ट्रेन को प्रयागराज जंक्शन में भी स्टॉप नहीं दिया गया है और नई दिल्ली से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बीच में कई राजधानी ट्रेन से कम समय लेती है, इसलिए भाई आम जनता की राजधानी है। और आज इसमें सफ़र का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा। जल्दी देखते हैं, जब ट्रेन हमारी लगेगी आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद इस यात्रा को 5:30 बजे नई दिल्ली से शुरू किया जाए। संपूर्ण क्रांति अभी कुछ ही समय में लगाई जाएगी और उससे पहले यहाँ पे हावड़ा राजधानी जो है कि निकाली जा रही है। वैसे राजधानी के लाइनअप के बीचों बीच ही चलती है अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। समय देख लो, बस अनाउंसमेंट हो चुकी ट्रेन को लगाया जाने वाला है कुछ ही समय में, और उसकी जो भीड़ है वो आप प्लेटफॉर्म में देख ही सकते हो। अजनी के WAP 7 के साथ संपूर्ण क्रांति पहुंचते हुए भाई अपनी मेहनत का टिकट जिसे तत्काल की लाइन में 10:40 में बुक किया गया है और किराया आप लोग देख लो 3500 रुपये पड़ा है 2 आदमी का। और पीछे अपने लग चुकी है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, जिसमें टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्लीपर का हाल है वो आप यहीं से देख लो भाई, पूरी पैक हो चुकी गाड़ी यहीं से। अभी तो ट्रेन नई दिल्ली से खुली भी नहीं है। ट्रेन का जो स्लीपर क्लास है वो यहीं से भर चुका है। ट्रेन के S5 का हाल आप देख लो बाहर से ही, और अभी अंदर अच्छा खासा रश जो है वो ट्रेन में हो रहा है। आप लोग भी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में ट्रैवल करना चाहते हो तो आप लोगों को बता दूं, इसमें AC 3 टियर में आपको लगभग 1.5 से 2 महीने पहले टिकट डाल लेनी चाहिए, वरना वो कंफर्म नहीं होगी। और इकोनॉमी 3 AC में भी यही हाल है। AC 2 टियर में 15 से 20 दिन पहले भी टिकट कराओगे कंफर्म हो जाएगी, और 1 AC में तो ऐसे ही खाली रहती है। तत्काल के समय में भी सबसे पहले इस ट्रेन का AC 3 टियर बढ़ता है, 2 AC तो एकदम आराम से बढ़ता है, उसके लिए आपके पास सफिशिएंट समय रहता है। कई बार ट्रेन के स्लीपर क्लास की तो आपको इसमें 3 महीने पहले ही टिकट कराना होगा अगर आपको कंफर्म सीट चाहिए। और तत्काल में 10:03 तक इसका जो स्लीपर क्लास है भर जाता है। और उसके ऊपर भी ट्रेन में 72 की सीटिंग कैपेसिटी है। लोग ऑफलाइन काउंटर वाला वेटिंग टिकट लेते हैं, वो भी आपके साथ ट्रैवल करते हैं। तो ट्रेन में ज़बरदस्त रश होता है नई दिल्ली से पटना के बीच में। अब समय हो चुका है अंदर चलने का, भीड़ जो है वो छट चुकी है। चला जाए अंदर, आपको इंटीरियर दिखाते हैं ट्रेन का। गवर्नमेंट जॉब के रेट ऑफ सिलेक्शन के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। एज लिमिट, रिजर्वेशन, ऐसे 1000 फैक्टर आपके सामने आ जाते हैं। ऐसे में एक बड़ी तादाद आज इस एस्पिरेशनल जॉब को चेज कर रही है। अगर सबको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो भाई क्या उपाय बचता है आप सबके पास? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है युवा के मन में। देश भर में गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनके बेनिफिट्स हैं, लेकिन 1.35 बिलियन लोगों तक इनको पहुंचा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आपके पास क्या प्लान बी है? आज उसी प्लान बी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब शुभम सागर को ही देख लीजिए, उनको दुनिया बदलनी थी। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के बाद 1 साल नौकरी की, उसके बाद UPSC की तैयारी में लग गए। इसी दौरान उन्होंने अपनी खुद की मैगजीन रिलीज की प्रो रेसलिंग के बारे में, जिसकी प्रोडक्ट डेवलपिंग में उन्हें इतना मजा आया, इस प्लानिंग में उन्हें इतना मजा आया कि अब उन्हें इंजीनियरिंग में वापस नहीं जाना था और UPSC की तैयारी भी नहीं करनी थी। उनका दिल लग चुका था प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। तो आप भी जानिए उन्होंने कैसे जॉब पाई। सिंपल है, शुभम ने री-लेवल का एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेस्ट लिखा, 15 दिन के अंदर उनकी प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब लगी लॉजिक्विड्स में, और उनकी होर्डिंग्स आज आप पूरे देश भर में देख सकते हो। री-लेवल से टोटल 80 करोड़ वर्थ के जॉब पिछले महीने डिलीवर हुए हैं और 1300 प्लस जॉब्स के ऑफर लोगों को दिए गए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कैंडिडेट्स हैं इनकी होर्डिंग्स आप ऑल ओवर इंडिया देख सकते हो। आप टोटल 11 कैटेगरीज में अपने करियर को बना सकते हैं, जैसे हो गया सेल्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, HR
ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको मौका दिया जाता है कि आप एग्जाम दें और अपनी पसंदीदा जॉब को पा सकते हैं। यहाँ आप री लेवल के कोर्सेज भी ट्राई कर सकते हैं जो कि आपको 14 डेज का सेटिस्फैक्शन गारंटी देता है। मतलब आपको सामने से कहा जा रहा है कि अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता तो आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इस कोर्स की सबसे खास बात यह कि आप ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी हो, इसे आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप रिकॉर्डेड सेशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन वगैरह भी देख सकते हो। रात में पढ़ना है तो आपको री लेवल की लाइब्रेरी मिल जाती है जहाँ से पढ़ सकते हो। तो भाई देखो, मौका आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जल्दी से जाओ, एग्जाम वगैरह दो और एक जॉब पाओ जल्दी से। और मुझे भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है री लेवल के साथ। तो चलिए देखें ट्रेन का इकोनॉमी 3 AC जो है वो कैसा है। काफ़ी साफ़ सुथरा है, सही लग रहा है, बस थोड़ा कंजस्टेड होता है नॉर्मल 3 AC से बात की जाए तो। तो ये रहा अपना 3 टियर का कोच और भीड़ अच्छी खासी है ट्रेन में। 10 और 11 नंबर सीट है, चला जाए वहाँ पे। इकोनॉमी 3 AC के कोच में पेट्रोल वगैरह नहीं मिलते थे और आज मैं देख रहा हूँ कि इसके इकोनॉमी 3 AC में भी पेट्रोल थे और नॉर्मल हमारे 3 टियर में भी हैं। आज अपनी मिडिल और अपर बर्थ है, देखते हैं जर्नी कैसे कटेगी इसमें। लेकिन हाँ, एक रात की बात है तो वो सफ़र तो कट ही जाना है। बिल्कुल ऑन टाइम अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चल चुकी है। दूसरी तरफ इधर हावड़ा राजधानी के जाने के बाद हावड़ा के लिए जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस को लगा दिया जा चुका है। जाने के टाइम हमारी संपूर्ण क्रांति नई दिल्ली से पटना के बीच में तेजस राजधानी से 1.5 घंटे ज़्यादा लेती है। लेकिन अगर वापसी की बात की जाए तो यही ट्रेन 10 मिनट पीछे पीछे आती है पटना से दिल्ली तक। इनफैक्ट हावड़ा राजधानी और ऐसी और डिब्रूगढ़ राजधानी जैसी ट्रेनों से आधे घंटे तक का कम समय लेती है। और यहाँ नई दिल्ली से निकलते ही यमुना माता के दर्शन हो रहे हैं और सनसेट बहुत ही खूबसूरत हुआ है आज। जब तक अपनी ट्रेन निकली सूरज देवता तो डूब चुके हैं, लेकिन खूबसूरत से बादल आपको देखने को मिलेंगे। आइए सुरक्षित है, उन्हें ठीक हवा और जाएंगे। एकदम गर्म पानी जैसा स्वाद है, मतलब बाकी कुछ नहीं है इस चाय में। मतलब रिकमेंडेड तो नहीं है, फिर भी अगर आप जबरदस्ती पीना चाहो तो पी सकते हो। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की चाय। बाकी देखेंगे डिनर वगैरह का रिव्यू कैसा है। कैसी लगी शायद? गर्म पानी गले को सुकून दे सकता है, बस चाय नहीं। ठंड में अच्छा लगेगा अभी। चाय नहीं कहेंगे सब। जो संपूर्ण क्रांति अब सीधा कानपुर सेंट्रल जाके रुकेगी। बीच में कोई भी स्टॉप नहीं है, अलीगढ़, इटावा, ये जो सभी स्टेशन कहीं नहीं रुकती। मिलेंगे आप लोग सीधा कानपुर सेंट्रल में। हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस। और यहाँ गाजियाबाद से मेरठ मुरादाबाद वाली लाइन हमसे अलग होती है और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी कानपुर सेंट्रल वाली लाइन में।
ये निकली हमारे बाजू से मुरादाबाद वाली लाइन, ये आगे मेरठ की ओर भी कट जाती है। ब्रेड कटलेट, ऑमलेट, चाउमीन, पनीर पकौड़ा। चाउमीन है, चाउमीन ले लें, चाउमीन एक चाउमीन दे दो भैया। चाउमीन कितने का है? 40 का है। और पनीर पकौड़ा? 40, ऑमलेट 50। सही है यार, 40 में तो बहुत बढ़िया है। दीजिए भाई, ये पकड़ो भाई। यहाँ पे देख लो भाई, चाउमीन ये है 40 की भाई, इसके लिए तो लड़ने का मन नहीं कर रहा है। पनीर पकोड़े भी ठीक है यार उस हिसाब से। यहाँ पे हमारे श्रेयांश जैन, आप लोग चैनल का नाम पूछते हैं, इसके चैनल का नाम है श्रेयांश जैन ही है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पहुँच सकते हो भाई के चैनल पे, बाकी टेस्ट करते कैसा है। चाउमीन तो मुझे काफ़ी पसंद है, खासकर दिल्ली वाली। एकदम लाजवाब, और रेट भी बिल्कुल बढ़िया है, 40 रुपये में और क्या चाहिए आपको। देखते हैं डिनर की थाली का रेट क्या लगता है ट्रेन में। यहाँ तक तो ट्रेन काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार में अभी से ही चल रही है, 130 ट्रेन ने छू लिया है, और खाने पीने की बेहतरीन चीज़ों को एंजॉय करते हुए हम लोग इस सफ़र में बढ़ रहे हैं। और पनीर पकौड़े में आपको पनीर देखिए, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। A1 क्वालिटी। अभी तक तो संपूर्ण क्रांति के खाने से पूरा सेटिस्फाई हूँ, और रेट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। दो ले लें। तो ये है भाई अपनी ट्रेन का सूप, जिसका जो स्वाद है काफ़ी बढ़िया है, मतलब 20 रुपये के हिसाब से बिल्कुल रिकमेंडेड है। अगर आप लोग शाम में आपको सूप पसंद है तो ट्राई ज़रूर करना है यार। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कमी है संपूर्ण क्रांति के खाने पीने में, बस अब डिनर का इंतजार है, देखते हैं क्या आएगा। क्योंकि कानपुर सेंट्रल जो है 10:30 बजे आता है, ट्रेन बीच में कहीं रुकती नहीं है नई दिल्ली से कानपुर के बीच में, इसलिए से फिनिश करता हूँ, आप लोग से जल्दी मिलता हूँ सीधे कानपुर सेंट्रल को। जोधपुर वाराणसी मरुधर एक्सप्रेस। आगरा वाली लाइन से आ रही है मरुधर एक्सप्रेस, इसलिए टुंडला को जंक्शन कहते हैं, क्योंकि आगरा के यहाँ से लाइन निकल जाती है और हम लोग दिल्ली वाली लाइन से कानपुर की ओर बढ़ रहे हैं। खाना है यहाँ पे आज की अपनी संपूर्ण क्रांति की थाली, एक सोन पापड़ी भी मिली है और साथ में रोटियां भी हैं। यार खोलो यार, देखो जरा कैसा है इसका खाना, देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है बाहर से। गरम गरम आया भाई। ओ मटर पनीर भी है, साथ में दाल है, चावल है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। भाई गजब बना है। अब रोटी देख लो आप लोग, यहाँ पे आपको 3 रोटी मिल जाती हैं। ऐसे घर में होता तो 3 रोटी कोई नहीं देता कभी, या तो 2 देते या तो 4, 3 नहीं देता है। आप देखते हैं स्वाद कैसा है।
पटना तेजस राजधानी के खाने को टक्कर दे रहा है। दाल की भी क्वालिटी देख लीजिए, बिल्कुल A1। भैया ने भी 120 रुपये बोला है। अब रिक्वेस्ट करते हैं भैया बिल दे दीजिए, फिर देखते हैं थाली अपने को कितने की पड़ती है। वैसे लेकिन 120 के हिसाब से मेरे को काफ़ी वर्थ लगी, स्वाद काफ़ी बढ़िया है इसका। यहाँ 440 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग अपने पहले हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। समय से 10 मिनट पहले हमारी ट्रेन का यहाँ पे अराइवल हुआ है। यहाँ हमारा अराइवल हो रहा है और रांची गरीब रथ देखिए निकल रही है कानपुर सेंट्रल से। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि टोटल हम लोग इस जर्नी में 1001 किलोमीटर यानी 1001 किलोमीटर शगुन के पूरे करने वाले हैं, जिसमें से 440 किलोमीटर यहीं पे पूरे हो चुके हैं। कानपुर सेंट्रल बहुत ही बड़ा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और सेंट्रल तो है ही, साथ साथ पूरे भारत में टोटल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, मैंगलोर सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल और एक और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है क्योंकि बहुत बार आप लोग को बता चुका हूँ। वैसे मैं भी कानपुर से हूँ। एक और चीज़ आप लोग को बता दूँ, कानपुर से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी वाली लाइन गई हुई है, अनवरगंज वाली लाइन गई हुई है, लखनऊ वाली लाइन गई है, बालामऊ वाली लाइन गई है और हम लोग प्रयागराज वाली लाइन पर बढ़ने वाले हैं। हमारी ट्रेन का प्रयागराज जंक्शन में कोई हॉल्ट नहीं है। ट्रेन सीधा मिर्ज़ापुर रात में 1:45 पे जाकर रुकेगी, तो इसलिए हम लोग इसके बाद ज़्यादा कवरेज करेंगे नहीं। और उसके बाद ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय में रुकती है और फिर सीधा पटना जंक्शन में जाकर ट्रेन रुकेगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब 2002 में इस ट्रेन को शुरू किया गया था ना, फरवरी के महीने में, तब इस ट्रेन को नई दिल्ली से सीधा पटना इसका हॉल्ट दिया गया था। बीच में कहीं नहीं रुकती थी, इतनी गजब की ट्रेन थी। टेक्निकल हॉल्ट होते थे लेकिन टिकट नहीं मिलती थी, पर ये सब चीज़ें अब नहीं है, अब ट्रेन रुकने लगी है। फिर भी लेकिन एक बड़ी बात है कि प्रयागराज जंक्शन में ट्रेन नहीं रुक रही है और अभी 2 साल पहले कोविड के बाद ही से मिर्ज़ापुर में भी हॉल्ट दिया गया है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का एक अलग ही स्वैग है। ये इंडिया की पहली ऐसी ट्रेन थी जिसे LHB कोचेस दिए गए और साथ साथ पहली ऐसी नॉन AC सुपरफास्ट ट्रेन जिसको 130 kmph की रफ्तार की परमिशन इंडिया में दी गई थी। मतलब राजधानी शताब्दी पहले चला करती थी, लेकिन AC अगर नॉर्मल सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बात की जाए ना, तो ये पहली गाड़ी थी जिसे 130 की स्पीड अलाउ की गई थी। इसलिए ट्रेन अपने आप में ही जानी जाती है और उसे आम आदमी की राजधानी कहा जाता है। और यहाँ पे बिल्कुल समय से यानी 10:30 पे अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से छूट चुकी है। काफ़ी सही ट्रेन लगी यार, मतलब ताबड़तोड़ रफ्तार में राजधानी गैंग के साथ साथ अपने सफ़र को पूरा कर रही है। और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आज की है, जो कि पुरी से नई दिल्ली के बीच में चलती है अपने। अभी इसमें भी जर्नी करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि आपको इसमें जर्नी देखनी है क्या, और किसकी ये फेवरेट गाड़ी है वो भी ज़रूर बताना। यहाँ पे लखनऊ वाली लाइन हमसे अलग होती है, हम प्रयागराज वाली लाइन की ओर बढ़ते हुए। हॉकिंग काफ़ी ज़ोरदार है अपने लोकोमोटिव की। कितना लिया भैया आपसे? 120 लिया है ना? किसका? उनका 120 लिया आपने। तो उनका मटर पनीर है सर। सबका वही रेट लगाइए ना आप। कैसा? सबका वही रेट लगाइए ना आप। कैसे? कैसे क्या रेट? नहीं, मटर पनीर की सब्जी है, दाल फ्राई है, राइस है, चपाती है। उसका रेट 80 ही है। आप कहाँ से एक्स्ट्रा उसमें मटर पनीर के चक्कर में आप बढ़ा दे रहे हो रेट? हम क्यों बढ़ा रहे हैं? उनको बिल दिया आप? किसको? बिल दिया उनको मटर पनीर का? नहीं, बिल नहीं दिया। क्यों नहीं दिए? दीजिए बिल, मटर पनीर का बिल दीजिए उन्हें, और जो है उनका एक्चुअली का वो बिल दीजिए उन्हें आप। ठीक है। नहीं, वो तो ऑर्डर के हिसाब से लिया था। ऑर्डर के हिसाब से नहीं है, जो है वो लीजिए आप। ऐसे बढ़ा के लेंगे 40 रुपये, ऐसे चलेगा नहीं ना काम। वो तो आपकी बात है। लीजिए, जो है आपका वो लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप जो चीज़ है वही आपको रेट देना, एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। भैया हमारे बहुत प्यारे हैं, 80 रुपये का बिल दे देंगे आपको, है ना भैया? हाँ सर। देखो 40 रुपये भैया रिटर्न कर दीजिए प्यार से, और हमारा भी ले लीजिए 80 रुपये चांस, उनका पे कर दो 80 रुपये। नहीं भैया प्यारे हैं, बहस नहीं करते, जो सही है भैया उसका सपोर्ट करते हैं।
थैंक यू भैया। चाहे मटर पनीर हो चाहे आपकी नॉर्मल थाली हो, रेट आपका भैया 80 ही लगेगा वेज थाली का, ठीक है? एक्स्ट्रा मत दीजिए ट्रेन में, और कोई भी मत दीजिए, ज़रूरी नहीं है आपको 80 देना है। अच्छा ऐसे आप क्या करते बताइए? नहीं स्टैंडर्ड आप बोलोगे नहीं, वो आपकी बात सही है। सादा वाला भी है मेरे पास में, सादा चाहिए तो सादा मिल जाएगा सर। पनीर वाला पैसेंजर के ऊपर डिमांड होता है सर। पैसेंजर की जानकारी के ऊपर है, पैसेंजर के ऊपर नहीं है। पैसेंजर को पता नहीं होता है तो पैसेंजर मान जाता है 120 की थाली पे। सादा वाला खा लीजिए, जानकारी होना चाहिए। जानकारी रहेगी तो सब हो जाएगा। चावल सब्जी बस। चलिए दाल चावल सब चलो कोई नहीं भैया, प्यार से दे रहे हो तो ले लो। 80 मतलब कहाँ लिखा हुआ है? IRCTC का नियम है, ट्रेन की थाली 80 से ऊपर नहीं जाएगी। अलग से चाहे कुछ भी ऐड कर लें, एक्स्ट्रा आपको देना ही नहीं है। बदनाम कर देते हैं, बताइए। नहीं, खाना बहुत बढ़िया था लेकिन रेट भी होना चाहिए ना। थैंक यू भैया। तो हमने 80 पे किया 21। एक्चुअली क्या है, मैं सोच रहा था कि कानपुर सेंट्रल आके अभी तक कोई बिल के पैसे लेने नहीं आया, कोई हमसे पैसा मांग ही नहीं रहा था, क्योंकि पता था अगर पैसा मांग लिया तो ये लोग बिल वगैरह मांग के हंगामा खड़ा ना करते, क्योंकि ऐसी लोगों ने छवि बना रखी है। पर हमने सोचा प्यार से भैया से बात करेंगे। जब एकदम अंधेरा हो गया था पूरे कोच में, सब सोए बैठे थे, तब जाके जब भैया ने एक पैसेंजर से 120 लिया, तब मैं वहाँ पहुँचा। भैया कितना है थाली का? तो मुझसे बोले 80। पैसेंजर बोला अभी तो हमसे 120 लिया है। तब जाके वहाँ पे उनके 40 रुपये वापस कराया गया। ये कुछ प्रक्रिया है, आप अगर प्यार से बात करोगे, मांगोगे तो मिल जाएगा। अगर फिर भी आपकी शिकायत दूर नहीं की जाती है तो आपको लड़ने के लिए पेंट्री कार तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। 139 नंबर पे कॉल करके आप अपने PNR के साथ हेल्प मांग सकते हैं। नहीं तो उस फोटो को क्लिक करके, खाने की थाली का फोटो क्लिक करो, ट्रेन नंबर और PNR के जरिए आप अपनी शिकायत IRCTC में, साथ साथ रेल मिल इंडिया में भी रजिस्टर करवा सकते हो। अगर आपको अपने गाड़ी किस जोन में चल रही है वहाँ का DRM ऑफिस पता है तो उन अपने DRM सर को भी टैग कर सकते हो। इससे आपकी जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी। आपको पेंट्री कार में किसी का कॉलर पकड़ने या लड़ने या मारपीट करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सुबह सुबह मेरी नींद खुली एक बार ऐसे ही रैंडम, तब मैंने देखा हमारी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से निकल रही थी। इससे पहले ट्रेन का स्टॉप जो है वो मिर्ज़ापुर ही था, और टाइमिंग के हिसाब से ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन लग रहा था। कंफर्मेशन तब हुई जब मैंने देखा दूसरी तरफ रांची गरीब रथ जो है वो खड़ी हुई थी। अब मैंने सोचा कहीं ये दिल्ली की ओर जाने वाली गरीब रथ तो नहीं जो लेट हो गई हो, क्योंकि हम उससे पहले निकल रहे हैं। ये थोड़ी अचंभे वाली बात थी। पर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि हम लोग गरीब रथ को ओवरटेक कर रहे थे। सामने रांची से नई दिल्ली की ओर जाने वाली गरीब रथ, यहाँ रांची की ओर जाने वाली गरीब रथ को हम लोग ओवरटेक करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में। ये है संपूर्ण क्रांति। जब एकदम सुबह सुबह मेरी नींद खुली तो मैं मिडिल बर्थ में था और मैंने देखा कि सोन नदी स्किप हो रही है। जब तक मैंने कैमरा ऑन किया नदी जा चुकी थी। पर हाँ, सोन नदी बहुत ही खूबसूरत लगती है। और यहाँ पे सुबह 6:10 पे मैं बैक टू डोर था। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 2 पे अपनी गाड़ी अभी सुबह 6 बजे पहुंचने वाली है दानापुर जंक्शन, जहां पे स्टॉप नहीं है, स्किप करेगी और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे पटना जंक्शन। देख लीजिए आप लोग कितनी जल्दी ट्रेन पहुंच जाती है। इसीलिए संपूर्ण क्रांति आम जनता की राजधानी में काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार में ट्रेन पूरे सफ़र में बढ़ती रही और अभी जाकर के स्लो हुई सीधा दानापुर के आउटर पे। अरे चलते मत करो भाई, रुक जाएगा तभी उतरो ना आराम से। उनका तो लहरा गया पूरा।
यहाँ पे अपनी ट्रेन दानापुर को स्किप कर रही है अभी धीरे धीरे। रुक जाने दीजिए, रुक जाएगा सर। अरे भाई भाई, जल्दबाजी में कहीं और ही ना पहुंच जाए यार लोग। यहाँ पे दानापुर राजगीर इंटरसिटी जो है वो भी चलने को तैयार है, लेकिन हाँ समय लगेगा उसे थोड़ा, और हम लोग यहाँ दानापुर स्किप कर चुके हैं। अर्ली मॉर्निंग व्यूज चाहे कोई भी शहर हो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ट्रेन जर्नी में। वहाँ पाटलिपुत्र जाने वाली लाइन जो है हमसे अलग होती है, वही आगे हाजीपुर क्यों निकल जाती है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस अभी उसी रूट से आई है और दानापुर में आकर उसका रूट जो है दिल्ली लाइन पे मिल चुका है। तो यहाँ पे देख लो जो पूरी भीड़ है वो पटना जंक्शन में उतर जाती है। बहुत ही कम लोग हैं जो राजेंद्र नगर तक जाने वाले हैं। मैं भी एंड टू एंड ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए बस जा रहा हूँ, वरना अगर मेरे को पर्सनल कोई काम होता तो मैं पटना जंक्शन ही प्रेफर करता। यहाँ पे आपको लाउंज वगैरह मिल जाएंगे फ्रेश अप होने के लिए। पटना स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो हनुमान जी का बहुत ही भव्य मंदिर है। अगर आप लोग वहाँ कभी गए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और खाने पीने की दुकानें भी आपको यहाँ पे बहुत सारी मिल जाती हैं। पटना जंक्शन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। अराइवल मैंने आपको आसनसोल गया वाली लाइन दिखाई। साथ से अगर बात की जाए किऊल तरफ की तो वहाँ से आप भागलपुर की ओर जा सकते हैं और हावड़ा की ओर भी बढ़ सकते हैं। पूर्वा एक्सप्रेस इसी रूट से हावड़ा की ओर निकल जाती है। पटना जंक्शन को पहले बांकेपुर कहा जाता था। उसका आप देख लीजिए दोस्तों कितना कमाल का रेलवे स्टेशन है और भीड़ यहाँ पे कितनी ज़्यादा हमारी संपूर्ण क्रांति से उतरी है। 6:35 का अपना अराइवल टाइम था और ट्रेन बिल्कुल निर्धारित समय से यहाँ आ चुकी थी। आउटर पे तो खैर 6:15 पे ही पहुँच चुकी थी, पर धीरे धीरे यहाँ पे लाया गया है। आज छठ पूजा के पहले हमेशा शुरू हो जाता है। इसलिए कोई ना कोई सीट में रहना चाहिए, वरना कई बार क्या ये झोला वोला लेके आते हैं इसी में भर के ले जाते हैं। मैंने देखा है, एक बार हटिया वाले रूट पे गया था, ऐसे झोला लेके एक बैग भर के ले गए। हम अपने यहाँ इतने बैग पड़े हैं इसलिए एक बंदा ज़रूरी है। 7 बजे के बाद जो है उस ट्रेन को अपनी खोला गया है अब यहाँ से। फाइनली यहाँ पे 7:03 पर हमारी ट्रेन पटना से निकली है और 998 किलोमीटर की दूरी जो है वो हमने तय की है। बस 3 किलोमीटर दूर राजेंद्र नगर, जल्दी वहाँ पहुँचेंगे। आपको दिखाते हैं राजेंद्र नगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन। यहाँ 7:10 पर अपनी जो ट्रेन है राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन में पहुँच चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी संपूर्ण क्रांति का आज यहाँ पे अराइवल हुआ। राज्य रानी एक्सप्रेस शायद खड़ी है राजेंद्र नगर सहरसा के बीच में चलने वाली। दोस्तों फाइनली अपने सफ़र को पूरा करके हम लोग पहुंच चुके हैं राजेंद्र नगर टर्मिनस और संपूर्ण क्रांति बहुत ही कमाल की ट्रेन लगी। इंटीरियर्स वगैरह कैसे लगे, साफ सफाई कैसी लगी भाई? एकदम साफ सुथरी थी और सबसे ज़्यादा तारीफ तो मैं इसके खाने की करूँगा भाई। और खाना पीना भी बहुत ही जोरदार मिला है ट्रेन में। और एक और चीज़, अगर 3AC की मैं बात करूं तो 6 के 6 पैसेंजर्स के लिए चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिए गए थे और जो इंटीरियर की जो साफ़ सफाई थी, बर्थ वगैरह, वो भी काफ़ी बढ़िया थी इस ट्रेन में। और इसने अपने नाम को जरूर रखा है, बिहार की आम जनता की राजधानी है ना। नो डाउट, कोई डाउट नहीं। अगर आप पटना राजधानी में टिकट कराते हैं और जैसे जैसे सीटें भरती जाती है डायनामिक किराया बढ़ता जाता है, वो चीज़ इसमें नहीं होती है। और ऑलमोस्ट लगभग उतनी, जैसे यहाँ पे अभी 6 3 टायर आपको देख रहे हैं, इसके दुगने होते हैं उसमें, लेकिन जो किराया है वो भी दुगना हो जाता है समय के साथ। तो इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप समय से इस ट्रेन में टिकट करा लें। टाइमिंग बहुत गजब है। अब 7 बजे यहाँ पहुँच रही, इससे आपको क्या चाहिए, मतलब आपकी नींद भी नहीं खराब होती है और बहुत ही बढ़िया गाड़ी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना।
इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्टडी द ट्रेन गुरु है। हमारे श्रेयांश भाई के चैनल का नाम भी श्रेयांश जैन ही है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप फॉलो कर सकते हो। मिलेंगे जल्दी ऐसे और बहुत सारी जर्नीज में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।